जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है आपके लिए हम पर्यावरण से संबंधित जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ है वह लेकर के आए हैं, जिसमें आपको पर्यावरण के करंट अफेयर प्लस राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर कुल आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पेन कॉपी लेकर बैठिए और लास्ट में हमें ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह है, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश के कई शहर विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका भारत। क्या हो जाएगा? भारत जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक प्रदूषित शहर इसमें है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण के लिए आयोजित COP16 सम्मेलन मुख्यतः किस अंतरराष्ट्रीय समझौते से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव विविधता सम्मेलन। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा लॉस एंड डैमेज फंड मुख्यतः किस उद्देश्य से बनाया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को सहायता जो है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों द्वारा 50,000 जूल ऊर्जा प्रभावित हो जाती है तो 10% नियम के अनुसार तृतीयक उपभोक्ता तक लगभग कितनी ऊर्जा पहुंचेगी। तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये किस प्रकार से जाती है? अगर उत्पादक के पास में यहाँ पर कितना है, 50,000 है, तो यहाँ पर 10% का जहाँ रूल लगेगा तो जो प्रथम उपभोक्ता है उसके पास में कितना पहुंचेगा, 5,000 पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा? 5,000 जूल पहुंचेगा। और जो द्वितीयक उपभोक्ता रहेगा उसके पास में 500 जूल पहुंचेगा। और जो तृतीयक उपभोक्ता रहेगा उसके पास में 50 जूल जो है पहुंचेगा। तो इस प्रकार से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा 50 जूल, क्योंकि 10% जो है पहुंचता है। अगर जो है उत्पादक के पास में 5,000 है तो प्रथम उपभोक्ता जो होगा उसके पास में उसका 10% पहुंचेगा, अर्थात 5,000। जिसके पास 5,000 है उसके अगला यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता तक पहुंचेगा तो 500 पहुंचेगा। अगर द्वितीयक उपभोक्ता के पास में 500 है तो जो तृतीयक होगा उसके पास में उसका 10% यानी कि 50 पहुंचेगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में अत्यधिक चर्चा में रहा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मुख्यतः किस गैस के स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी क्षेत्र में लाइकेन की संख्या लगातार घट रही हो तो वह मुख्यतः किस प्रकार के प्रदूषण का संकेत है। तो किस प्रकार के प्रदूषण का संकेत है? राइट आंसर है आपका यहाँ पर वायु प्रदूषण। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में रहा EI नेनो मुख्यतः किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो एल नीनो है, क्या हो जाएगा? एल नीनो जो है वह किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा समुद्री तापमान में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? एल नीनो जो है समुद्री तापमान में परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताना। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या फिर हाइड्रोजन। क्या राइट आंसर है? कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कार्बन क्रेडिट तंत्र मुख्यतः किस उद्देश्य से जुड़ा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस गैसों में कमी जो है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यदि किसी झील में BOD का मान अत्यधिक पाया जाता है तो यह संकेत करता है कि, क्या संकेत करता है? राइट आंसर है आपका जल में जैविक प्रदूषण अधिक है। क्या हो जाएगा? जल में जैविक प्रदूषण अधिक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने बड़े पैमाने पर चीता पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय चर्चा प्राप्त की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है,
नेट जीरो उत्सर्जन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका उत्सर्जन और अवशोषण के बीच संतुलन स्थापित करना। तो उत्सर्जन और अवशोषण के बीच में संतुलन स्थापित करना, यह नेट जीरो है। तो यहाँ पर नेट जीरो उत्सर्जन का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मुख्यतः किसके संरक्षण में से संबंधित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ओजोन परत। क्या हो जाएगा? ओजोन परत, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत में मिशन लाइफ का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका रामसर सम्मेलन। क्या हो जाएगा? रामसर सम्मेलन आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, यदि किसी खाद्य श्रृंखला में कीटनाशकों की सांद्रता ऊपरी पोषण स्तरों में बढ़ती जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा जैव आवर्धन। क्या हो जाएगा? जैव आवर्धन जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कॉप सम्मेलन में बार बार चर्चा में रहने वाला शब्द क्लाइमेट फाइनेंस किससे संबंधित है? तो क्लाइमेट फाइनेंस जो है वह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा विकासशील देशों को जलवायु सहायता जो है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? तो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ओजोन का अधिकतम क्षय सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका आपका करेक्ट आंसर है। हाल ही में जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत में किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर FSI। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य विषय किस अंतर्राष्ट्रीय मंच से चर्चा में रहा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए G20। क्या हो जाएगा? G20 आपका करेक्ट आंसर है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका नॉर्मन मायर्स। क्या हो जाएगा? नॉर्मन मायर्स जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हाल के वर्षों में हिमनदों के तेजी से पिघलने का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जलवायु परिवर्तन। क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा वायु प्रदूषण नियंत्रण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ब्लू कार्बन शब्द मुख्यतः किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। क्या हो जाएगा? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा हीट डोम किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी अत्यधिक गर्मी की स्थिति। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा अपघटक है? तो अपघटक कौन सा है इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा आपका कवक जो है यह एक अपघटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30x30 लक्ष्य किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ष 2030 तक पृथ्वी के 30% भूभाग एवं समुद्री क्षेत्र का संरक्षण। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित कॉप 29 सम्मेलन मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जलवायु परिवर्तन। क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू कार्बन मुख्यतः किन पारिस्थितिकी तंत्र में संचित कार्बन को कहा जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्री एवं तटीय पारितंत्र। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल के वर्षों में चर्चा में रहा हीट डोम किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अत्यधिक तापमान क्या हो जाएगा? अत्यधिक तापमान आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकार पैनल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यहाँ पर जो अंतर सरकारी पैनल है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर 1988 क्या हो जाएगा? 1988 जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आईपीसीसी को संयुक्त रूप से कौन सी संस्थाएं संचालित करती हैं? तो कौन सी संस्थाएं हैं जो संचालित करती हैं? तो यूएनईपी एवं डब्ल्यूएमओ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर है आप लोग हमें कमेंट करके देना, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यदि किसी क्षेत्र में PM 2.5 का स्तर अत्यधिक बढ़ जाए तो उसका सर्वाधिक प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा फेफड़े। क्या हो जाएगा? फेफड़े जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वन हेल्थ अवधारणा किसके समन्वित स्वास्थ्य से संबंधित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा मनुष्य पशु एवं पर्यावरण। क्या हो जाएगा? मनुष्य पशु एवं पर्यावरण जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन वॉशिंग शब्द किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका पर्यावरण अनुकूलन होने का झूठा दावा जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2019। क्या हो जाएगा? 2019 जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ग्रीन क्रेडिट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मिशन लाइफ किस भारतीय नेता द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया गया? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है लॉस एंड डैमेज फंड मुख्यतः किसके लिए स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका जलवायु आपदा प्रभावित देशों की सहायता आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट जीरो का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन एवं अवशोषण में संतुलन। नेक्स्ट है भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2070। नेक्स्ट है प्लास्टिक ओवरशूट डे किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका प्लास्टिक उपयोग की वार्षिक सीमा पार होना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है CITES का संबंध किससे है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वन जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है CITES का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका जेनेवा। क्या हो जाएगा? जिनेवा जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 2010। क्या हो जाएगा? 2010 आपका करेक्ट आंसर है। NGT का मुख्यालय कहाँ है? तो NGT का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट है भारत में वन स्थिति रिपोर्ट
यानी कि ISFR किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका FSI जो है आपका करेक्ट आंसर है। कार्बन फुटप्रिंट का संबंध किससे है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन आपका करेक्ट आंसर है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर नॉर्मन मायर्स। क्या हो जाएगा? नॉर्मन मायर्स आपका करेक्ट आंसर है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो कितनी है? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर 4 है। कितनी है? 4 जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एल नीनो का सीधा प्रभाव भारत में किस पर पड़ता है? तो किस पर पड़ता है? राइट आंसर है आपका यहाँ पर मानसून पर पड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लानीना सामान्यतः भारत में किस स्थिति को बढ़ावा देती है? तो जो लानीना होती है वह देती है सामान्य या फिर अधिक वर्षा। क्या हो जाएगा? सामान्य या अधिक वर्षा जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वह सामान्यतः कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5.6 से कम। क्या हो जाएगा? 5.6 से कम जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई है वह क्या है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो कौन करता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी UNDP। क्या हो जाएगा? UNDP जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स किस विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका एल विश्वविद्यालय जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इमिशंस गैप रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो यहाँ पर जो इमिशंस गैप रिपोर्ट है वह किस द्वारा जारी की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी UNEP। क्या हो जाएगा? UNEP आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए WWF। क्या हो जाएगा? WWF आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गार्मिन वॉच आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका पचमढ़ी। क्या हो जाएगा? पचमढ़ी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भोज वेटलैंड किस शहर में स्थापित है? तो यहाँ किस शहर में स्थित है? तो करेक्ट जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट है कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान किस कारण से हाल के वर्षों में चर्चा में रहा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका चीता पुनर्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस प्रकार के वनों का है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य पूछा गया है ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर क्षेत्रफल में हो जाएगा और परसेंटेज वाइज जो होता है वह मिजोरम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कॉप का फुल फॉर्म क्या होगा? तो जो कॉप का जो फुल फॉर्म है वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो यहाँ पर द लगेगा तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट जो आंसर है वह हो जाएगा आपका नैरोबी। क्या हो जाएगा? नैरोबी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IUCN का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी ग्लैंड। यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है
WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो राइट आंसर होगा आपका जेनेवा। क्या हो जाएगा? जिनेवा जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो FAO का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? करेक्ट आंसर है आपका रोम। क्या हो जाएगा? रोम आपका राइट आंसर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो पृथ्वी दिवस है कब मनाया जाता है इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके देना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है आपका 3 मार्च। क्या हो जाएगा? 3 मार्च जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपके प्रत्येक एग्जाम की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। तो MP पुलिस का जो है 1 जुलाई से कोर्स स्टार्ट होने वाला है। जो भी यहाँ पर क्लास करना चाहता है तो वह सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब से क्लासेस स्टार्ट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है जैव आवर्धन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा DDT जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना माटा रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कैडमियम। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रसदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आपका राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन में मुख्य ईंधन कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जैव अपघटक कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर कवक एवं जीवाणु। क्या हो जाएगा? कवक एवं जीवाणु आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका हरे पौधे। क्या हो जाएगा? हरे पौधे जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर कौन सा होता है? तो प्रथम जो पोषण स्तर होता है वह होता है आपका उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक आपका करेक्ट आंसर है। ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा होता है? तो जो ऊर्जा पिरामिड होता है वह सदैव कैसा होता है? तो हमेशा वह सीधा होता है, क्योंकि जो इस प्रकार से ऊर्जा पिरामिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादक के पास प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय और शीर्ष उपभोक्ता, तो यहाँ पर जो है सबसे कम यहाँ पर ऊर्जा पहुंच पाती है, क्योंकि यहाँ पर 10% का यहाँ पर रूल होता है। 10% पहुंचती है, फिर 10%, इस प्रकार से ऊपर जाते जाते कम हो जाती है। तो इसका जो पिरामिड होता है सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्तर पर पाई जाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका उत्पादक। क्या हो जाएगा? सबसे अधिक जो ऊर्जा पाई जाती है वह पाई जाती है उत्पादक के पास में, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत होती है वह वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा समताप मंडल। क्या हो जाएगा? समताप मंडल आपका करेक्ट आंसर है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई होती है वह होती है आपकी 8 से 18 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा अवशोषक कौन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी महासागर। क्या हो जाएगा? महासागर जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है आप लोग हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन
बी हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये भी कमेंट करना। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ये भी कमेंट करना। और लास्ट का जो आपका क्वेश्चन है इसको भी आपको कमेंट ही करना है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपका क्वेश्चन है सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट से संबंधित है? तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा। आपके ऑप्शन है स्टॉकहोम रिपोर्ट, ब्रेडलैंड रिपोर्ट, क्योटो रिपोर्ट या फिर रियो रिपोर्ट। तो क्या राइट आंसर है आप लोग हमें कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर जो है आपके पर्यावरण से संबंधित आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और इसको ये जो क्लास है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे इंक्लूड किए गए हैं और बहुत ही अच्छी ये क्लास हुई है मेरे हिसाब से। बाकी आपके हिसाब से क्या है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और 100 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आए हैं आपके सही ये भी बताना। और आपका पेपर जो है कब है ये भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।